हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भावना सती। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बेबी और अपने वर्किंग को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग मदर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, ताकि आपको नई वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो वर्किंग वुमेन, वर्किंग मदर दोनों हूँ। तो मैं फ़िलहाल किस तरीके से अपनी वर्किंग मैनेज कर रही हूँ, उस एक्सपीरियंस को मैंने इन पॉइंट्स में इनकॉर्पोरेट किया है और आपको फुल फ्लेज पॉइंट्स बना करके मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने वर्किंग, अपने बेबी को मैनेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि जो मदर गिल्ट आपके मन में आ रहा है ना, कि आप अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, आप अपने ऑफिस को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लग गई हैं, प्लस सोसाइटी में भी इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं कि भाई आपके लिए आपका बेबी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा, आपके लिए आपकी वर्किंग, आपका ऑफिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो सबसे पहले ये सारे गिल्ट अपने मन से निकाल दीजिए। ये ईज़ी नहीं होता है, मेरे साथ खुद ये चीज़ें हुई हैं, मतलब मैंने खुद फेस किया है। समटाइम जब आपके पास ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है तो आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ऑफिस वर्किंग को प्रायोरिटी देते हैं और बेबी को थोड़ा सा आप अवॉइड करते हैं, या कोशिश करते हैं वो बाकी घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ रह सके। तो वो एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, मैंने भी करी है। तो पहले जो गिल्ट आपके मन में है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि आप अपने बेबी के लिए द बेस्ट मदर हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप वर्किंग नहीं हैं। आप जो भी कर रही हैं अपने बच्चे के लिए कर रही हैं, मतलब कल को उसको अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्कूल, अच्छे कपड़े, सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकती हैं एज अ इंडिपेंडेंट मदर। और बीइंग अ लेडी आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसीलिए इस गिल्ट को आप बिल्कुल भी मन में मत रखिए, क्योंकि आप बिल्कुल अपने हस्बैंड के जैसे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों कि कुछ टाइम सेविंग्स हैक्स पे आप काम कीजिए। लाइक अगर आप ऑफिस डेली जाती हैं या 3 days इन अ वीक, इस तरीके से आप ऑफिस जाती हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकती हैं। लाइक मॉर्निंग के लिए जो आपको क्लोथ प्रिपेयर करने हैं या पहन के जाने हैं, आप उसको रात के टाइम पे ही मैनेज कर लीजिए। कुछ ग्रॉसरीज़ जो आप जा कर के परचेज़ करती हैं उसको ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो इस तरीके के टाइम सेविंग्स हैक्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके इन सारी चीज़ों में और आप वो टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट मिल रहा है, उससे अच्छा तो आपको कुछ हो ही नहीं सकता कि आपके बेबी को आपके पीछे देखने के लिए आपका फैमिली मेम्बर कोई ना कोई है, लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरीके के सपोर्ट आपके पास अवेलेबल हैं। इन केस आपके पास इस तरीके के सपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आप चाइल्ड केयर प्रोवाइडर आपको देखना पड़ेगा। तो उस केस में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप उस चाइल्ड केयर को, जब भी आप ऑफिस स्टार्ट करने वाली हैं, लाइक अगर आप 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव पर हैं और ऑफिस ज्वाइन करने वाली हैं, 5 महीने बीत चुके हैं, तो आप लास्ट मंथ में उस केयर टेकर को या नैनी को अपने साथ अपने घर पे रख लीजिए और देखिए कि वो आपके बेबी की नीड्स को समझ सकती है या नहीं समझ सकती, किस तरीके से आपका बच्चा उसके साथ एडजस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी और ये अच्छा होगा कि आपकी प्रेजेंस में बच्चा उस एनवायरनमेंट को प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकें कि आपकी पीठ पीछे नैनी उस बच्चे को कैसे देख रही हैं, या वो एक्चुअल में उसकी नीड समझ पा रही हैं कि नहीं समझ पा रही। तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा टाइम देने से ही सही होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो उस केस में आप ट्राई कीजिए, वैसे आप रिसेंट में भी ज्वाइन अगर आपने कर रखा है तब भी आप उस केस में एटलीस्ट आप बात कीजिए अपने मैनेजर से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। लाइक ऑफिस ज्वाइनिंग का जो टाइम हो आपका, थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए या आपको जल्दी रिलीज़ कर दें वो लोग ऑफिस से घर जाने के लिए। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप अपने ऑफिस में भी बात कर सकते हैं। डेफिनेटली मैनेजर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो भी एक फैमिली को ही मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको ज़रूर एक ट्राई करना चाहिए कि आप अपने मैनेजर से फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा बात कर सकें। सो दोस्तों, आप स्पेसिफिकली हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आप अपने बेबी को और अपने वर्किंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी कि अपनी डिस्ट्रैक्शंस को आप बिल्कुल अच्छे से अवॉइड कीजिए। मीन्स जब आप घर पे आ जाती हैं, अनलेस एंड अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैंडेटरी ना हो, फ़ोन को कम यूज़ कीजिए, ताकि वो जो फ़ोन पे टाइम आप स्पेंड करने वाली हैं वो अपने बच्चे पर आप टाइम दे सकें। तो इससे क्या होगा कि आप बेसिकली ऑफिस में मैनेज करके आ रही हैं और घर में भी अपना जो क्वालिटी टाइम है वो आप अपने बच्चे के लिए मैनेज कर रही हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, तो लाइक इट्स नॉट बिकॉज ये इशू सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये इश्यूज़
ओवरऑल ऑल एवरी इंडियन वुमेन के साथ है कि वो कोशिश करती है कि फैमिली में जितने भी काम है ना कि मैं ही कर लूँ, सारे के सारे मैं ही कर लूँ और किसी को मैं बोलूँ नहीं कि आप ये चीज़ में मेरी हेल्प कर दो या इस तरीके की चीज़ों के लिए मैं हेल्प डिमांड ना करूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली एडवाइस करती हूँ कि अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए। ज़रूरी नहीं कि सारे काम आप ही को करने हो। लाइक जो काम आपके अलावा कोई और पर्सन भी कर सकता है आप उसे अवॉइड कीजिए। लाइक घर के हाउस होल्ड वर्क्स जो होते हैं, लाइक झाड़ू पोछा या बर्तन, इन सब चीज़ों को करने के लिए आप मेड अपॉइंट कर सकती हैं, जिससे कि आपका टाइम जो है वो बच जाएगा और आप वो टाइम अपने बच्चे को दे पाएंगी। लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगी दोस्तों कि आप अपने घर को, अपने बेबी को, अपनी फैमिली को, ऑफिस को, सब चीज़ों को तभी मैनेज कर सकती हैं जब आप खुश होंगी। तो आपका खुश होना बहुत ज़रूरी है। हैव सम टाइम फॉर यू, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए जो आपको अच्छा लगता है। एटलीस्ट 10 मिनट्स इन अ डे और 15 मिनट एक दिन में आप दीजिए उस काम को जिसमें आपको खुशी मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक सुनना या कोई मूवी देखना या कोई एंटरटेनमेंट चैनल्स देखना, इस तरीके की चीज़ें, मतलब XYZ कुछ भी, जो भी आपकी हॉबी हो वो ज़रूर कीजिए ताकि आप खुश रह सकें। और आप खुश रहेंगी तभी तो आप अपने ऑफिस को और अपने बच्चे को मैनेज करेंगी। तो इस लास्ट एडवाइस के साथ मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। ज़रूर उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।